Good morning, students. Welcome back. As you know, in the last video we were doing chapter 9 of literature, that is the last leaf. है ना? अच्छा, if you remember what we were studying the story of two friends, that is Sue and Jonah. These two were friends, and one of them friend fall ill. अच्छा, वो कौन सी फ्रेंड थी जो इल हो गई थी, बीमार हो गई थी? शी वॉज जोना, हर नेम वॉज जोना. अच्छा, वॉट हैपन टू हर? निमोनिया, राइट. सो अभी तक अपन ने ये पढ़ा था कि दो फ्रेंड्स थी, सू और जोना. उसमें से जो जोना थी वो बीमार हो गई थी, उसको निमोनिया हो गया था और उसने अपने जीने की इच्छा छोड़ दी थी, है ना. मतलब शी वॉज नॉट विलिंग टू लिव एनी मोर. अच्छा, सो शी वॉज काउंटिंग बैकवर्ड, है ना. हमने ये पढ़ा था कि वो अपनी ज़िंदगी की कुछ ऐसे मतलब गिनती गिन रही है फ्रॉम बैक साइड, राइट. जैसे कि 10, 9, 8, 7, है ना. अच्छा, किस बेसिस पे शी वॉज काउंटिंग? ऑन द बेसिस ऑफ द लीफ प्रेजेंट द आईवी वाइन क्लाइंब्ड, है ना. मतलब जो आईवी वाइन हमने जो क्लाइंबर ट्री था उस पर जितनी भी लीव्स बची हुई थी उसके बेसिस पे शी वॉज काउंटिंग. तो ये सुन के स्यू वॉज शॉक्ड एंड शी वॉज फाइंडिंग एनी वे कि वो वापस जोना को समझा पाए, बट वो समझाने में असमर्थ रही. ठीक है. सो शी वेंट टू वन ओल्ड मैन. हिज नेम वॉज व्हाट हिज नेम वॉज? हिज नेम वॉज बेरमैन, है ना. बेरमैन, ओल्ड बेरमैन, यू कैन सी हिज नेम वॉज ओल्ड बेरमैन. वो जस्ट जहाँ पे जिस बिल्डिंग में स्यू और जोना रहते थे उसके जस्ट नीचे वाले फ्लोर में ही यूज टू लिव. ही वॉज ओल्ड मैन एंड अभी तक वो मतलब उसका जो भी करियर था इन पेंटिंग वॉज फेल. बस स्यू ने एक इच्छा जाहिर की उस ओल्ड मैन से कि यू जस्ट मेक वन मास्टर पीस, है ना. ये एक ऐसा मास्टर पीस बनाएगा जिससे जोना की जो लाइफ है वो बच जाती है. ये कैसे होता है? नाउ वी विल सी हेयर. ओके, सो फ्रॉम द पैराग्राफ वी आर स्टार्टिंग टुडे. सी, Sue found Behrman in his dimly lit den below. She told him of Jonah's idea and how she feared that Jonah would indeed float away when her last hold upon the world grew weak. Old Behrman, his eyes red with tears, shouted at the foolishness of such ideas. है ना. मतलब कि यहाँ पे जो स्यू है उसने ओल्ड बेहरमैन को अपने घर के मतलब अपने घर में पाया. काफ़ी डिम लाइट थी और उसने शी टोल्ड हिम ऑफ जोनास आइडिया एंड हाउ शी फियर दैट जोना वुड इंडीड फ्लोट अवे व्हेन हर लास्ट होल्ड अपॉन द वर्ल्ड ग्रू वीक. मतलब कि सेम थिंग. सी, इसका मीनिंग है द मीनिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ लास्ट होल्ड अपॉन द वर्ल्ड. मतलब कि द ओनली थिंग दैट वॉज कीपिंग हर अलाइव. उसको सिर्फ क्या ज़िंदा रख रही है? मतलब कि यहाँ पे जोना को सिर्फ एक ही चीज़ ज़िंदा रखी हुई है, वो कि द लीव्स रिमेनिंग इन द ट्री, है ना. जैसे जैसे वो लीव्स गिरती जाएंगी मतलब जोना के दिमाग में बैठ गया कि शी विल ऑल्सो डाई एज सुन एज द लीव विल फ्लो अवे, राइट. तो ये सुन के जो ओल्ड ब्राह्मण थे वो काफ़ी गुस्सा आ गए. सी हिट ना, ओल्ड ब्राह्मण हिज आईज रेड विथ टीयर्स, मतलब गुस्से में एकदम आंखें लाल. शाउटेड एट द फुलिशनेस ऑफ सच आइडियाज, मतलब ही वॉज शाउटिंग द आइडिया ऑफ जोना. ओके, सी द नेक्स्ट मॉर्निंग जोना विस्पर्ड पुल अप द शेड्स, आई वॉन्ट टू सी. जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हुई जो जोना थी उसने स्यू से बोला कि पुल अप द शेड्स, मतलब कि जो कर्टेन्स है उनको हटाओ, खींचो. आई वॉन्ट टू सी, मुझे बाहर देखना है. सी, स्यू ओबेड, स्यू ने उसकी बात मान ली. टू द ग्रेट सरप्राइज, इवन आफ्टर द बीटिंग रेन एंड फियर्स gust of wind that had lasted through the long night, there stood out against the brick wall one ivy leaf. It was a one last on the vine, है ना. सी, अब यहाँ पे क्या हुआ? सी, टू द ग्रेट सरप्राइज,
इवन आफ्टर द बीटिंग रेन एंड फियर्स गस्ट ऑफ वाइन, मतलब कि गस्ट ऑफ विंड, मतलब कि इतनी तेज हवाएं चलने के बाद भी, इतनी तेज बारिश होने के बाद भी, स्टिल देयर वॉज वन लीफ लेफ्ट, है ना, इतना लिखा ना, देयर स्टूड आउट अगेंस्ट अ ब्रिक वॉल वन आईवी लीफ, कीप दिस इन माइंड, द व्हाट इज रिटन हियर, वन आईवी लीफ, है ना, मतलब एक लीफ क्या है, बची हुई है. ओके. It is the last one, said Jonah. It will fall today and I will die at the same time. So now अब जोना क्या बोल रही है, अब जैसे ही एक लीफ बची हुई है, जैसे ये लीफ भी गिर जाएगी, I will die today, है ना, मैं उस सेम टाइम, मैं भी उस टाइम पे मर जाऊंगी. अच्छा स्टूडेंट, टेल मी, क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर ट्री में जितनी लीफ बची है, सो इज़ इट पॉसिबल कि हमारी भी लाइफ उतनी ही बची है? नो ना. सो ये सब क्या है, जोना का सिर्फ मन का भ्रम है और कुछ नहीं है, उसको सिर्फ ऐसा लग रहा है क्योंकि वो बीमार हो गई है और उसे जीने की क्षमता उसकी ख़त्म हो चुकी है. सो इट वॉज जस्ट हर माइंड सेट, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट. सी द डे went by, but the lonely ivy leaf clung to its stem against the wall. And then again that night a strong wind blew wildly and the rain beat against the window. मतलब कि फिर से उस रात क्या हुआ, the day went मतलब दिन पूरा निकल गया, to the stream the wall, and then again the night a strong wind blew wildly. मतलब कि फिर से नया दिन शुरू हुआ, नई रात आई, तब भी जो हवाएं थी तेज़ चल रही थी, बट स्टिल वहाँ पे एक लीफ बची हुई थी. कैन यू इमेजिन, इज़ दिस अ पॉसिबल कि इतनी तेज़ हवाएं चलने के बाद भी, बारिश होने के बाद भी अभी तक वहाँ पे जो लीफ है वो बची हुई है? हाउ इज़ इट कैन बी पॉसिबल? सी, the next morning the ivy leaf was still there. Jonah lay for a long time looking at it, and then she called out to Sue. अब फिर से सुबह हुई, फिर से उसने देखा कि अभी तक ये लीफ बची हुई है. सो ये सब देख के शी कॉल्ड टू Sue. नाउ सी, यू मे ब्रिंग अ लिटिल ब्रोथ नाउ एंड सम मिल्क. तो यहाँ पे जोना क्या बोलती है कि नाउ यू कैन ब्रिंग सम ब्रोथ, मतलब कि अ थिक सूप, एंड सम मिल्क, है ना, मतलब वो देखते देखते बस उसको खा रही है. I wish to sit up and watch you cook. The doctor came in the afternoon and said to Sue, she is out of danger. Nutrition and care now. That's all. And now I must see another case I have downstairs. Behrman. His name is pneumonia too. He is an old, weak man and the attack is acute. There is no hope for him, but he is going to the hospital today to be made more comfortable. Now see, it's a turning point. अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे डॉक्टर केम टू सी जोना एंड ही सेड दैट शी इज़ आउट ऑफ डेंजर, न्यूट्रिशन एंड केयर नाउ, मतलब अब वो ठीक है, उसको सिर्फ अब खाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है बस. लेकिन यहाँ पे वन मोर केस इज़ एडेड टू निमोनिया इन द अकाउंट ऑफ निमोनिया. किसको हो गया? सी, टू हूम, टू बेहरमैन, है ना. अब यहाँ पे बेहरमैन को क्या हो गया है? निमोनिया हो गया. उसको क्या हो गया है? निमोनिया हो गया है. तो कैसे और क्या हो? अटैक इज़ एक्यूट, मतलब कि अटैक क्या है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, सीवियर है ना, द मीनिंग इज़ सीवियर. अच्छा, सी, ही इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल टुडे एंड टू बी मेड मोर कंफर्टेबल. अच्छा, सी, 2 days later, Sue came to Jonah and put her arms round her friend. 2 दिन बाद जो स्यू आती जोना के पास आई और ऐसे गले लग के उसने बोला, I have something to tell you dear, she said. Behrman died in hospital. अच्छा, कैन यू इमेजिन और कैन यू थिंक बेहरमैन को निमोनिया कैसे हो गया? 2 दिन पहले तो ही वॉज ऑल राइट ना, ही वॉज मेकिंग द पेंटिंग फॉर हर फ्रेंड जोना. But how did he felt ill? है ना, question to think. See, the caretaker found him 2 days ago helpless with pain. His shoes and clothing were all wet and icy cold. इसको यहाँ से देखो यहाँ पे. See, his shoes and clothing were all wet and icy cold. They couldn't imagine where he had been on such a dreadful night.
है ना, उसके जो जितने भी कपड़े और शूज़ थे सब गीले पड़े हुए थे और उस किसी को नहीं पता कि वो इतनी रात तक कहाँ था. ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट पेज. एंड देन ही फाउंड अ लालटेन स्टिल लीट, और एक लालटेन मिलता है जो अभी तक जल रहा है. एंड सम स्कैटर्ड ब्रशेस एंड द प्लेटलेट विथ ग्रीन एंड येलो कलर्स मिक्सड ऑन इट. एंड लुक आउट ऑफ द विंडो डियर at the ivy leaf on the wall. Didn't you wonder why it never fluttered or moved when the wind blew? Ah, dear, it's Brahman masterpiece. He painted it there that night the last leaf fell. समझ में आया स्टूडेंट? सी ये जो लास्ट लीफ बची हुई थी ना, इट जो पिक्चर यू कैन सी हियर, ऑल यू कैन सी इट्स नॉट अ रियल लीफ, इट्स अ पेंटिंग मेड बाय द whom? Made by the old Brahmin. और उसने ये पेंटिंग जोना के विंडो के सामने लगा दिया, क्योंकि जिस रात जब विंड चली थी तो उस टाइम वो लास्ट लीफ गिर चुकी थी, है ना. सो ये सब सिर्फ हुआ जोना को बचाने के लिए. इट इज रिटन ना, फाउंड अ लालटेन स्टिल लीड लैडर एंड सम स्कैटर्ड ब्रशेस अ प्लेटलेट विथ ग्रीन एंड येलो कलर, राइट. सो दिस वॉज होल थिंग अ पेंटिंग, और ये सब सिर्फ हुआ जोना को बचाने के लिए. एंड ओल्ड ब्रह्मन गिवन हिज लाइफ. ओके, आई होप अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड दिस पोएम इज रिटन बाय ओ हेनरी. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. ओके, थैंक यू.